अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ये ENG 205 के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी पिछले सेमेस्टर में ही HEC ने एक 105 का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था एट द प्लेस ऑफ फंक्शनल इंग्लिश। तो ये इसका पार्ट 2 है जिसका नाम है GE 205 और ये एक्सपोजिटरी राइटिंग के नाम से है। अच्छा, आप सब लोग चूंकि फाइनल एग्जाम्स हैं तो मुझसे पूछ रहे थे कि फाइनल पेपर में क्या आ सकता है। तो आप सबको पता है कि जो फाइनल टर्म का पेपर होता है ना वो बिल्कुल अनसीन होता है। हमें सिर्फ पेपर पैटर्न बताया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हम काम कर रहे होते हैं। टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को बताना होता है। लेकिन ये है कि अगर इवनिंग का पेपर है या इससे पहले कोई पेपर हुआ हो ना इवनिंग का, तो वो आप लोग देख लिया करें ताकि आपको थोड़ा पेपर सेटर का आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो आ सकते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जो इवनिंग का पेपर हुआ है लास्ट वीक, लास्ट वीक हुआ है, ये इवनिंग का पेपर है। तो ऑल्दो इसका जो पेपर पैटर्न है ये 4 क्वेश्चंस के ऊपर है। हमारा जो मॉर्निंग का पेपर पैटर्न है ना वो 5 क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स ईच क्वेश्चंस के होंगे। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आ सकते हैं। अब ये देखें, इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी एनालाइज इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस एंड हाउ डू दे मेक आवर एनालिसिस बेटर, गिव एन एग्जांपल। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का है। यानी कि आपने लेंथ ही जो है ना वो डिस्क्रिप्शन देनी है, इसकी फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन देनी है। तो ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड आप देख लें कि why is it important to talk about what we did during field work when we share our research findings and how can we do it well, explain with an example। अच्छा, ये आप देखें, ये रिसर्च का जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, जो आपने सारी की सारी रिसर्च कंडक्ट की है, रिसर्च प्रपोजल बनाया है और रिसर्च का जो आपने प्रोजेक्ट दिया है अपने इस सेमेस्टर में, आपके टीचर ने आपसे काम करवाया होगा रिसर्च का, तो ये उससे रिलेटेड है और ये भी थ्योरी बेस है। यानी कि आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया होगा कि जाओ जाके क्वेश्चनेयर जो अपना बनाए और जाके सर्वे करके लेकर आए। ग्रुप्स में आपको डिवाइड किया होगा। तो इसके अंदर आपने जो है वो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देनी होगी और आपने क्या करेंगे कि अपना अपना जो क्वेश्चनर का सैंपल है वो आप लिखेंगे ताकि टीचर को या जो एग्जामिनर है उसको पता चले कि बच्चे को जो है वो नॉलेज है रिसर्च का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आप देखेंगे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यू शुड मतलब एट लीस्ट आपको जो है ना 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए जो है ना ये क्वेश्चन। इसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं और ये 10-10 मार्क्स के हैं, तो लास्ट जो 45 मिनट्स है उसमें भी ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को आप ज़रा टाइम दे सकते हैं, घंटा 1 घंटा 15 मिनट में इजीली हो जाते हैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट जो है ना 45 मिनट्स में भी आप कर लें, घंटा भी आपको मिल जाएगा। तो चलें देख लेते हैं ये क्या है। हाउ डू क्वेश्चंस दैट मेक यू थिंक अबाउट योर राइटिंग मेक इट बेटर, like they help you figure out what you are doing when you write, listen to listen to advice। मुझे नहीं पता कि आपको ये विजिबल है या नहीं। हाँ, लिसन टू एडवाइस, सी व्हाट यू आर गुड एंड नॉट सो गुड एट, मेक यू फील मोर इन चार्ज ऑफ लर्निंग हाउ टू राइट। अच्छा, ये जो राइटिंग स्किल है ना, आपको पता है 4 कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये आपका राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये चारों की चारों स्किल जो है ना ये एक्सप्लेन की हुई हैं अंदर। जैसे वो आपके रीडिंग स्किल में है ना क्रिटिकल थिंकिंग और वो सारी चीज़ें, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो वो और ये जो आपने हॉट्स किया था SQW3R, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से नोट्स बनाए हुए हैं, PDF सबके साथ शेयर किया हुआ है GE 205 का। तो उसी में से जो है ना वो आपका पेपर बना है। अगर आप वो पेपर पढ़ लेते हैं ना, मतलब वो सारा PDF आप पढ़ लेते हैं, तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं ना वो भी वो सारा PDF एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज यूजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स टू द एडिटर।
स्टडी। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर क्या डिफरेंस आता है लैंग्वेज के अंदर, आपको पता है कि लैंग्वेज जो है वो दोनों की डिफरेंट होती है। फॉर्मल के अंदर आप जो है वो इतने मतलब फ्रैंक नहीं हो सकते, और इनफॉर्मल के अंदर आपको पता है चूंकि आपने अपने सिबलिंग्स को लिखना होता है, रिलेटिव्स को लिखना होता है, अपने क्लोज वंस को लिखना होता है, तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं उन लेटर्स में। तो ये आप इसके अंदर डिफरेंस बताएंगे। और दूसरा ये है कि इन द कंटेंट्स ऑफ राइटिंग लेटर्स टू द एडिटर। अब ये देखें, चूंकि आपकी आउटलाइन में सिर्फ लेटर्स टू द एडिटर हैं, वो मेजर पोर्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप बता देंगे कि जो 7 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस आता है। जैसे आप देखेंगे कि सेंडर्स एड्रेस में क्या डिफरेंसेस हैं, रिसीवर एड्रेस में क्या क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल ले लें आप, कि अगर आप किसी को मतलब बुलाना चाहते हैं, आप किसी को मुखातिब करना चाहते हैं डियर सर, ठीक है, या रिस्पेक्टेड मैडम, ये आपकी ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है, सैल्यूटेशंस हैं, ग्रीटिंग्स हैं। तो लेकिन अगर आपने किसी को इनफॉर्मल आपने लिखना है लेटर, तो उसमें हो सकता है आपने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को लिखना हो, जिसका आपने कोई नाम भी डाला हो सकता है, या कोई मतलब आप उसे निक नेम से बुलाते होंगे, जो मतलब कोई भी आपने उसको नाम दिया होगा अपने फ्रेंड को, तो आप उस नाम से भी आप उसको मुखातिब कर सकते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल की जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपने डिफरेंस बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर टू द एडिटर। तो ये एक दफ़ा देखें कि ये सारे का सारा जो है, आप देखें कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये सब जो आपको डिपार्टमेंटल नोट्स शेयर किए गए हैं उन्हीं में से आया है। तो अगर जो स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी नहीं की पेपर की, वो ये माइंड में रख लें कि अगर वो सारे का सारा पीडीएफ याद कर लेते हैं ना, तो वो मतलब पास हो जाएंगे पेपर में, फाइनल में। तो चुप करके जो अभी भी जिनको कुछ नहीं पता एक्सपोजिटरी राइटिंग का, वो चुप करके जो GE 205 के डिपार्टमेंटल नोट्स हैं उनको पढ़ें। उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं में से आपने सॉल्व करने होंगे, ठीक है। यानी कि थ्योरेटिकल बेस है, तो आपको आंसर डेफिनेटली खुद से ही देना होगा। और हमेशा ये बात याद रखें, ये टू द पॉइंट आप लिखा करें। अगर आप इधर उधर की बातें लिखते हैं तो ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है एग्जामिनर को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।